जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शुरू से लेकर आज तक कितने सारे जो है वो चेंजेस आए हैं, जैसे खरीदने में किसी चीज़ को कितने सारे चेंजेस आए हैं। उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी का जो स्टेटस है भारत के अंदर क्या है, क्या भारत एक्सेप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी या नहीं कर रहा है, और अगर भारत के अंदर चैलेंजेस क्या क्या है उसके बाद। और उसके बाद देखेंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, और फिर देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है क्रिप्टो करेंसी से और इससे नुकसान क्या है, और क्या ये करेंसी जो है वो सिक्योर है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात कर ले तो बहुत पहले हम लोग हमारी जो पूर्वज थे वो अगर किसी चीज़ को ख़रीदते थे तो उसके बदले में वो या तो एक्सचेंज करते थे कोई चीज़, जैसे मान लो गाय एक्सचेंज कर लिया, गाय दे दो और उससे जो चीज़ लेना है वो ले लो। या फिर अगर ज़रूरत की चीज़ है, मान लो मेरे पास चावल है, सामने वाले के पास दाल है तो मैंने अपना चावल दे दिया, उससे दाल ले लिया। ऐसे मान लो मेरे पास कपड़े हैं तो मैंने कपड़े दे दिए, उसके पास अगर घड़ा है तो मैंने घड़ा ले लिया उससे। तो ऐसी सारी चीज़ें एक्सचेंज होती थी जिससे नीड की ज़रूरत से। तो उस टाइप ये प्रॉब्लम आती थी कि अगर लोगों को वो चीज़ चाहिए होती थी जो जिसकी उनको रिक्वायरमेंट होती थी, वो चीज़ अगर सामने वाले के पास ना हो तो उनको वो चीज़ लेके फिर वापस दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। जैसे मान लो कि मुझे घी की ज़रूरत है तो मैंने गया, मेरे पास चावल है तो मैं गया आटा वाले के पास, उससे आटा एक्सचेंज किया। उसके बाद इस आटे को फिर घी वाले को दिया क्योंकि उसको आटे की ज़रूरत थी, उससे घी लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोचा हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम उसके बाद जो करेंसी आया उसको गोल्ड मतलब सोने को करेंसी बनाया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, मतलब बहुत ही, चलो सॉल्यूशन तो निकला कम से कम कि गोल्ड को करेंसी बना दिया, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता गया। फिर कुछ टाइम बाद मेटल को करेंसी बनाया गया। फिर उसके बाद क्या बोलते पेपर को, पेपर मतलब जैसे हमारा नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, तो ये क्या है, ये कागज़ की करेंसी है। उसके बाद धीरे धीरे प्लास्टिक कार्ड बनाया गया। प्लास्टिक कार्ड का मतलब हो गया जैसे ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया। तो ये सब क्या हो गया, ये प्लास्टिक कार्ड बन गए। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग हो गया। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब आप पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, अमेजॉन पे यूज़ करते हैं, कि या तो स्टेट बैंक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, PNB का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ये वाली चीज़ें आ गई। और अब जो न्यूज़ में आया है वो आया है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी है। तो इसको आप हाथ से, पहले बात की, इसको आप हाथ से टच कर ही नहीं सकते हैं। ये जो है वो आपके नेट में होगा, इंटरनेट के अंदर होगा। और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, कुछ का मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे बिटकॉइन हो गया, उसके बाद लिटकॉइन हो गया, उसके बाद बिटकॉइन कैश हो गया, उसके बाद इथेरियम हो गया, रेपल हो गया, मोनेरो हो गया। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, और करेंसी का मतलब होता है जैसे कि मीडियम ऑफ परचेज, जिस चीज़ से आप किसी चीज़ को खरीदती है उसे करेंसी बोलते हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन नेटवर्क है। जैसे कि मान लो मेरे को आपको क्रिप्टो करेंसी देना है तो मैं आपके पास क्रिप्टो करेंसी मैंने भेज दिया, वो भी ऑनलाइन। और अगर आपसे मेरे को आपसे लेना है तो आपने मेरे पास भेज दिया। और ये जो है ये एक ब्लॉकचेन थ्योरी पर काम करता है। जैसे कि कोई बैठ के इस पर काम नहीं करता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा अपने आप ही, जैसे एक ब्लॉक भर गया, जैसे कैसे हो गया, रेल का डब्बा एक भर गया तो उसके पीछे एक और रेल का डब्बा लग गया, उसके पीछे एक और रेल का डब्बा। तो ऐसे ये ब्लॉकचेन पे काम करता है। मान लो कि एक ब्लॉकचेन भर गया तो उसके बाद अपने आप ही एक और ब्लॉकचेन ऐड हो जाता है। और ये एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है। और अगर हम प्राइवेसी की बात कर ले कि क्रिप्टो करेंसी जैसे वो सिक्योर है या नहीं है, तो जनरल सी बात है कि क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा हो कि चलो इसकी मर्जी, इसका मतलब कि हम जितना चाहे उतना क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, अपने पास ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लिमिटेड चीज़ है। जैसे अभी मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी में जब बिटकॉइन आता है तो अभी तक 21 मिलियन बिटकॉइन बनाया जा चुका है और इसकी संख्या अब नहीं बढ़ सकती है। और आप खुद से बिटकॉइन नहीं बना सकते क्योंकि इनमें एक कोड जनरेट करके रखा गया है कि अगर मान लो कि आप फ्रॉड करोगे तो वो आप अपने आप ही पकड़े जाओगे। और ये जो कोड अपने आप जनरेट होता है, मतलब ये जो बनाया है इसने कोड, जो कि प्रोग्राम में है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो अगर हम बिटकॉइन की बात कर ले तो 2010 में बिटकॉइन का जो प्राइस था वो 20 रुपये था। उसके बाद 2012 से 19 के बीच ये बढ़ते बढ़ते कम से कम 45 लाख, एक बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 44-45 लाख रुपए चला गया था। बट अभी जो 2021 में प्राइस है वो 30 लाख रुपए है।
इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न जनरली ये है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको पता है कि प्राइस बढ़ती जाती है। जैसे कि जो चीज़ लिमिटेड होती है, जैसे बिटकॉइन तो लिमिटेड है, 21 मिलियन है, अब इससे ज़्यादा तो ये बढ़ेगा नहीं। तो अगर इसका डिमांड बढ़ेगा तो ये अपने आप ही बढ़ेगा। जैसे हमारे लैंड की बात कर ले, ज़मीन की बात कर ले, तो ज़मीन क्या है, लिमिटेड है, ज़मीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए जैसे जैसे ज़मीन की डिमांड बढ़ती है, आपने देखा हो कि वैसे 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 ही ज़मीन का प्राइस बढ़ते जाता है। और इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ना ही वो सरकार का कंट्रोल है, ना ही किसी एक आम इंसान का, किसी एक इंडिविजुअल का भी कंट्रोल नहीं है। जिसकी करेंसी है बस उसी का कंट्रोल। जैसे कि ये हमारे देश की जो करेंसी है, जैसे कि रुपए है, तो इस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे कि दाम इसका फ्लैक्चुएट होते रहता है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगाती रहती है इसके ऊपर, बट इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर भारत में बात कर ली तो बिटकॉइन जो है वो भारत में लीगल है, बट किस लिए? सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ये एक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो तो जाके रुपए देते हो कि ये लो भाई 500 का नोट है, 100 का, तो वैसे आप यूज़ नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी को। और मैंने आपको बताया कि ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसे आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आपके मोबाइल में या जहाँ पे भी आपका सिस्टम है वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। देखो इससे फ़ायदा क्या है? पहले तो ये सिक्योर है, मैंने आपको बताया। ये क्या करेगा, जो करप्शन है उसको बहुत हद तक कम करेगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है कि ये जो करप्शन है वो इसलिए रिड्यूस करेगा क्योंकि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो उस कंप्यूटर को पता है कि आपने क्या परचेज़ किया था, कि या फिर आपने को किसने क्या बेचा था जिसकी वजह से आपके पास क्रिप्टो करेंसी आया है। तो अगर आप सामने वाले को ट्रांसफ़र करोगे तो उसके बाद वहाँ पर रीज़न आएगा कि आखिर आप क्या उसको दे रहे हो या उससे क्या खरीद रहे हो जिसकी वजह से आप उसको क्रिप्टो करेंसी दे रहे हो। और तीसरा बेनिफिट ये है कि ये इमीडिएट ट्रांजैक्शन है, मतलब ये मिनट सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसकी वजह से जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। उसके बाद ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। देखो, और जो नुकसान की अगर बात करें तो ये भाई डिजिटल थीफ हो सके, मतलब जैसे हैकिंग हो सकती है, इसमें हैकिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद इसके में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि 2010 में इसका प्राइस 20 रुपये था, फिर 2021 में 30 लाख रुपए चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते रहता है, मतलब आपके पास स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे आपने एक बार क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया तो कभी वो 30 लाख का हो गया, कभी 20 लाख का हो गया, कभी 10 लाख का हो गया, तो ये ऐसे फ्लैक्चुएट करते रहेगा। तो अगर भारत के अंदर बात कर ले तो 2018 के अप्रैल में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, बट ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन नहीं किया, उसने ये बोला कि ये एक फंडामेंटल राइट है। क्योंकि मान लो किसी का भी फंडामेंटल राइट है, वो अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी मर्जी है, जिस करेंसी में चाहे वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसलिए ये भारत के अंदर बैन नहीं है। और टी रविशंकर जो कि डिप्टी गवर्नर है हमारे आरबीआई के, जो कि 3 मई 2021 में बने हुए थे, उन्होंने एक बिल बनाया है जिसका कि नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट बहुत जल्दी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि हम बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। और मैंने बताया कि भारत के अंदर जो इसके अंदर चैलेंजेस है वो वही है कि साइबर सिक्योरिटी, जो क्राइम होगी वो प्रॉब्लम है, जैसे चोरी हो सकती है ये करेंसी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक होते रहते हैं। कभी चाइना कर देता है, कभी कोई और कंट्री कर देता है, तो ये उतने हद तक अभी तक सक्सेसफुल तो नहीं है। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम चैलेंज ये है कि सब लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने आता, तो ये एक नया डेवलपमेंट आ गया। जैसे सबको तो नॉलेज देना पड़ेगा ना कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो तो मान लो कर लेगा, बट जो जैसे आम इंसान है वो कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को। उसके बाद इसमें रेगुलेशन के चैलेंजेस है, फिर ट्रैकिंग की चैलेंजेस है कि कैसे कैसे ट्रैक करेंगे इसको। उसके बाद परचेज़ के चैलेंजेस है, और जो अगला चैलेंज है वो टैक्स कैसे इसके ऊपर होगा, कैसे इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, इसकी चैलेंजेस है, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स लगाएगी ही लगाएगी। अगर भारत क्रिप्टो करेंसी को अपना पार्ट बनाती है तो भारत को एक साल में जीडीपी के अंदर $25 बिलियन का मुनाफा होगा। तो इतना ह्यूज मुनाफा होने वाला है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।